क्या कभी सोचा है कि दुनिया में कहीं से भी होने वाली सैटेलाइट कॉल्स, खरबों डॉलर का सरकारी कर्ज और कुछ ही मिनटों में हजारों सब्सक्राइबर पाने की एक छोटी सी ट्रिक, इन सब में कोई कनेक्शन हो सकता है? आज हम इन्हीं अलग अलग दिखने वाले धागों को जोड़ेंगे और देखेंगे कि आज की दुनिया में पावर यानी शक्ति की कहानी कितनी बदल चुकी है। तो चलिए इसी सवाल से शुरू करते हैं। देखते हैं कि ये पहेली हमें आज की बदलती दुनिया के बारे में क्या सिखाती है। कहानी की शुरुआत करते हैं उन बड़े बड़े बदलावों से जो हमारी दुनिया को एक नया आकार दे रहे हैं, और ये सब हमारी आंखों के ठीक सामने हो रहा है। सबसे पहले बात करते हैं कम्युनिकेशन की। देखिए, अब तक हम सेल टावर्स पर निर्भर थे, लेकिन अब हम सैटेलाइट कॉलिंग के एक नए दौर में जा रहे हैं। गूगल पिक्सल और व्हाट्सएप मिलकर एक ऐसा फीचर ला रहे हैं जिससे कोई चाहे अमेज़न के जंगल में हो या अंटार्कटिका में, कॉल कहीं से भी लग जाएगी। मतलब ये टेक्नोलॉजी दुनिया को जोड़ने का तरीका हमेशा हमेशा के लिए बदलने वाली है। ये बात सच में सोचने पर मजबूर करती है। अंदाजा है कि शायद 50-60 साल बाद हमारी आने वाली पीढ़ी हंसेगी और कहेगी, क्या सच में बात करने के लिए हर जगह टावर लगाने पड़ते थे? सैटेलाइट्स पूरी धरती को एक ऐसे अदृश्य नेटवर्क से जोड़ देंगे जिसके लिए किसी तार या टावर की जरूरत ही नहीं होगी। अच्छा, ये तो हुई टेक्नोलॉजी की बात। अब एक और बड़े राष्ट्रीय स्तर के बदलाव को देखते हैं। भारत में अब E20 फ्यूल आ रहा है, जिसमें 80% पेट्रोल और 20% इथेनॉल होगा। यह सिर्फ एक फ्यूल का बदलाव नहीं है, बल्कि एक बहुत बड़ी आर्थिक रणनीति है। मकसद है तेल के इंपोर्ट पर होने वाले खर्च को कम करना, जिससे देश का बहुत सारा पैसा बचेगा। तो टेक्नोलॉजी की ही तरह पावर का एक और बहुत बड़ा रूप है पैसा। तो अब चलते हैं ग्लोबल इकोनॉमी की उस हैरान कर देने वाली दुनिया में, जो हमें समझाएगी कि शक्ति असल में काम कैसे करती है। स्क्रीन पर जो ये नंबर दिख रहा है, इसे ध्यान से देखिए। 37 ट्रिलियन डॉलर। जी हां, ये अमेरिका का नेशनल डेट यानी राष्ट्रीय कर्ज है। ये रकम इतनी बड़ी है कि इसकी कल्पना करना भी मुश्किल है। पर सवाल ये है कि दुनिया की सबसे शक्तिशाली सरकार इतने बड़े कर्ज में आखिर क्यों है? इसे समझने का एक बहुत ही आसान तरीका है मोहल्ले का बॉस वाली मिसाल। सोचिए, अगर आपके मोहल्ले का कोई बड़ा पावरफुल आदमी आपसे पैसे उधार ले, तो क्या आप उससे तुरंत वापस मांगने जाएंगे? नहीं, क्योंकि आप चाहेंगे कि भविष्य में उसके साथ आपके संबंध अच्छे बने रहें। अमेरिका के साथ भी दुनिया का कुछ ऐसा ही रिश्ता है। इसीलिए कोई भी देश उससे अपना कर्ज जल्दी वापस नहीं मांगता। और सबसे मजेदार बात तो यह है कि अमेरिकी सरकार ने इस कर्ज को चुकाने के लिए एक डोनेशन वेबसाइट भी बनाई है। और जानते हैं अब तक कितना पैसा इकट्ठा हुआ है? करीब $7 मिलियन, जबकि कर्ज है 37 ट्रिलियन डॉलर का। मतलब ये डोनेशन कुल कर्ज का 0.00002% भी नहीं है। ये दिखाता है कि ये समस्या कितनी ज्यादा बड़ी है। तो अभी तक हमने देखा कि देशों और सरकारों के लेवल पे पावर कैसे काम करती है, लेकिन आज की दुनिया में पावर सिर्फ वहीं तक सीमित नहीं है। अब हम मैक्रो से सीधा माइक्रो लेवल पर आते हैं और देखते हैं कि कैसे एक आम इंसान भी एक छोटी सी ट्रिक से ऑनलाइन दुनिया में तेजी से अपना प्रभाव बना सकता है। जरा इन नंबर्स को देखिए। एक छोटा सा चैनल जिसके सिर्फ 638 सब्सक्राइबर्स थे, अचानक कुछ ही मिनटों में उसके 1300 से ज्यादा सब्सक्राइबर्स हो गए। मतलब मिनटों में 600 से ज्यादा नए लोग जुड़ गए। आखिर ये हुआ कैसे? इसका तरीका हैरान करने वाला और बहुत ही सिंपल है। आपको बस YouTube के ट्रेंडिंग पेज पर जाना है, कोई भी वीडियो चुनना है और उस पर एक खास तरह का पहले से सोचा समझा कमेंट बार बार पोस्ट करना है। ये सब करने में सिर्फ 2 से 3 मिनट लगते हैं। और यह है वो खास कमेंट। इसमें आप खुद को एक यूट्यूबर बताते हैं, अपने चैनल का जिक्र करते हैं और ये भी बताते हैं कि वो चैनल दूसरों के काम कैसे आ सकता है। ये एक तरह से सेल्फ प्रमोशन और वीडियो की तारीफ का एक ऐसा स्मार्ट मिक्स है जो लोगों को आपके चैनल पर क्लिक करने के लिए मजबूर कर देता है। तो एक तरफ है एक कमेंट और दूसरी तरफ है देशों का खरबों का कर्ज। अब हम अपनी कहानी को फिर से बड़े दायरे में ले जाते हैं। देखते हैं कि जब एक एक व्यक्ति के ऑनलाइन एक्शन एक साथ जुड़ जाते हैं तो उनके कितने बड़े और असल परिणाम हो सकते हैं। ये नंबर देखिए, -66%। ये एक बहुत बड़ी गिरावट है, एक बहुत बड़ा नुकसान। लेकिन सवाल ये है कि ये किस चीज में गिरावट है? ये गिरावट आई है भारत से अजरबैजान जैसे देशों में जाने वाले टूरिस्ट की संख्या में। जब कुछ देशों ने भारत का विरोध किया तो ऑनलाइन लोगों ने एकजुट होकर वहां ना जाने का फैसला किया और नतीजा, उन देशों के टूरिज्म में 66% की भारी कमी आ गई।
ये है डिजिटल सेंटिमेंट का रियल वर्ल्ड इम्पैक्ट। इसका सबसे ताज़ा और बड़ा उदाहरण हमने मालदीव के मामले में भी देखा था। ऑनलाइन एक नेगेटिव माहौल बना, भारतीयों ने वहां जाना बंद कर दिया, जिससे उनकी इकोनॉमी पर जबरदस्त दबाव पड़ा और फिर उन्हें अपने डिप्लोमेटिक रिश्ते सुधारने के लिए वापस भारत की तरफ देखना पड़ा। ये दिखाता है कि ऑनलाइन पब्लिक ओपिनियन का कितना वास्तविक असर होता है। तो अब इन सभी धागों को एक साथ जोड़ते हैं ग्लोबल टेक्नोलॉजी, व्यक्तिगत प्रभाव और उनके जमीनी परिणाम। ये सब मिलकर शक्ति का यानी पावर का कौन सा नया नक्शा तैयार कर रहे हैं। आज की इस पूरी चर्चा से 3 बड़ी बातें निकलकर सामने आती हैं। पहली, टेक्नोलॉजी हमें ग्लोबल लेवल पर एक दूसरे से तुरंत जोड़ देती है। दूसरी, लोगों की ऑनलाइन भावना का अब सीधा सीधा आर्थिक और राजनीतिक वजन होता है। और तीसरी और सबसे जरूरी बात, पावर अब सिर्फ सरकारों के पास नहीं है, बल्कि हर स्तर पर मैक्रो से लेकर माइक्रो तक एक साथ काम करती है। तो आखिर में सवाल यही बचता है, एक ऐसी दुनिया में जहां सैटेलाइट सबको जोड़ रहे हैं और एक कमेंट हजारों लोगों को प्रभावित कर सकता है, असली शक्ति वास्तव में किसके हाथों में है? ये सवाल हम सबके सोचने के लिए है। इस विश्लेषण में शामिल होने के लिए धन्यवाद।